मत्ती अध्याय 14। उस समय राजा हेरोदेस ने यीशु के बारे में सुना। उसने अपने सलाहकारों से कहा, यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए उससे अद्भुत काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस राजा ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास की वजह से उसे बंधवा कर जेल में डलवा दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था, यह जायज नहीं कि तुम अपने भाई की पत्नी को रखो। वह उसे मरवा डालना चाहता था, लेकिन लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे, इसलिए वह लोगों से डरता भी था। जब हेरोदेस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, हेरोदियास की बेटी ने उसके सामने नाचकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने उसे मुंह मांगा इनाम देने का वायदा किया। अपनी माँ से इशारा पाकर लड़की ने एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर की मांग की। इस मांग से राजा को बहुत दुख हुआ, फिर भी अपने वायदे को पूरा करने और बैठे हुए लोगों की वजह से उसने लड़की की मांग को पूरा करने का हुक्म दे दिया। उसने अपने लोगों को जेल में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसे एक थाली में रखकर लड़की को दे दिया गया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। और यूहन्ना के शिष्यों ने आकर उसकी देह को लिया और दफनाने के बाद यीशु को भी बता दिया। यह सुनते ही यीशु एक नाव पर रवाना होकर सुनसान जगह को चले गए। जब लोगों को यह मालूम पड़ा तो शहरों से निकलकर यीशु से मिलने पैदल ही निकल पड़े। और यीशु ने बाहर एक बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया और उनके बीमारों को ठीक कर दिया। जब शाम हुई तो उनके शिष्य ये कहते हुए आए, यह एक सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है। भीड़ को जाने दें ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद सके। लेकिन यीशु ने शिष्यों से कहा, ये ठीक नहीं कि वे जाएं। तुम ही उन्हें कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। यीशु ने कहा, उन्हें मुझे दो। तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठ जाने के लिए कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को हाथों में लेकर आकाश की तरफ देखते हुए धन्यवाद किया। यीशु रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देते और चेले लोगों को देते गए। सभी ने भर पेट खाया, और इसके बावजूद भी बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे बच गए। महिलाओं और बच्चों को अगर ना भी गिने तो भी लगभग 5000 पुरुष ही थे। यीशु ने तुरंत अपने शिष्यों को जबरदस्ती नाव पर चढ़ाया ताकि वे उनसे पहले झील के उस पार चले जाएं। इसी बीच वे लोगों को विदा करते रहे। वह लोगों को विदा करके परमेश्वर पिता से सहभागिता करने को अलग पहाड़ पर चले गए, और शाम को वे वहां अकेले थे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। तभी यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। शिष्य यीशु को झील पर चलते देखकर और घबरा कर चिल्ला उठे, भूत, भूत! यीशु तुरंत बोल उठे, हिम्मत बांधो, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। यीशु ने कहा, आओ। तुरंत पतरस नाव पर से उतरकर यीशु की तरफ जाने के लिए पानी पर चलने लगा, लेकिन वे हवा को देखकर डर गया और जैसे ही डूबने लगा वैसे ही चिल्ला उठा, हे प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे कम विश्वास वाले, तूने शक क्यों किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब वे नाव पर थे, उन्होंने यीशु को दंडवत करते हुए कहा, आप सचमुच में परमेश्वर के बेटे हैं। वे सभी झील के पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें पहचान कर आसपास के सारे देशों में खबर दे दी और सब बीमारों को उनके पास लाए और उनसे विनती करने लगे कि वे सिर्फ अपने कपड़ों का छोर ही छूने दें। और जितने लोगों ने उन्हें छुआ वे सभी बिल्कुल अच्छे हो गए। मत्ती अध्याय 15। यरूशलेम से आए धार्मिक गुरु
और फरीसी यीशु से कहने लगे, आपके शिष्य बुजुर्गों से चले आ रहे रीति रिवाजों के मुताबिक क्यों नहीं करते? खाना खाने से पहले वे अपने हाथों को धोते ही नहीं। लेकिन यीशु ने उत्तर में कहा, तुम अपने रीति रिवाजों को पूरा करके परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने ये हुक्म दिया है, अपने पिता और माता की इज्जत करो, और ये भी कि जो अपने पिता और माता को शाप दे वो मार डाला जाए। लेकिन तुम कहते हो कि अपने माता पिता से ये कहना सही है, मुझे माफ करें, मैंने वो सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है जो मैंने आपको दे दिया होता। इस तरह तुम कहते हो कि उन्हें अपने माता पिता को इज्जत देने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम अपनी रीति से परमेश्वर की बातों को टाल देते हो। इस प्रकार तुमने अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर के हुक्मों को रद्द कर डाला है। तुम ढोंगियों, तुम्हारे बारे में यशाया ने सही नबूवत की थी। ये लोग अपने मुंह की बातों के द्वारा मेरे नजदीक आते हैं और अपने होठों से मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। वे बिना किसी मतलब के मेरी आराधना करते हैं और इंसानों की आज्ञाओं को सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। भीड़ को बुलाकर यीशु ने कहा, सुनो और समझो, जो इंसान के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो कुछ मुंह से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। तब यीशु के शिष्य आकर उनसे कहने लगे, क्या आपको मालूम है कि आपकी कही हुई इन बातों से फरीसियों को बुरा लगा है? लेकिन यीशु ने जवाब में कहा, हर एक वो पौधा जिसे मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अगुए अंधा रास्ता दिखाने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तब पतरस ने पूछा, हमें यह बात समझाइए। यीशु ने कहा, क्यों, अब तक तुम्हें समझ नहीं है? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो कुछ मुंह से जाता है पेट में चला जाता है और बाहर निकल जाता है? लेकिन जो कुछ इंसान के भीतर से आकर मुंह से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। इंसान के अंदर से निकले गंदे ख्याल, हत्या, व्यभिचार, यौन अनैतिकता, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये बातें अशुद्ध करती हैं। लेकिन गंदे हाथों से खाना खाने से कोई अपवित्र नहीं होता। तब यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों में गए। अचानक ही वहां से एक कनानी महिला आकर चिल्लाते हुए कहने लगी, प्रभु, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी बुरी तरह से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। उनके शिष्यों ने आकर दुहाई देते हुए कहा, उसे रफा दफा कीजिए, क्योंकि वे हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर में उन्होंने कहा, इस्राएल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर मुझे किसी और की तरफ नहीं भेजा गया है। लेकिन वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता करो। यीशु ने उत्तर दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय से स्वस्थ हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आए और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गए। और लोगों की भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से लोगों को लेकर उसके पास आए, और उन्होंने यीशु के पांव पर डाल दिया और यीशु ने उन्हें ठीक किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे ठीक होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उनसे कहा,
हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देते गए और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बच्चों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वे भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गए और मगदन देश के सिवानों में आए। मत्ती अध्याय 16। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु को परखने के लिए कहा, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाइए। यीशु ने उनसे कहा, तुम शाम के समय कहते हो कि मौसम साफ रहेगा, क्योंकि आसमान में लाली छाई हुई है। सुबह के समय कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान को देखकर बता सकते हो कि मौसम का क्या होगा, लेकिन समयों और चिन्हों का रहस्य क्यों नहीं समझ पाते? इस युग के दुष्ट और व्यभिचारी लोग निशान ढूंढते हैं, लेकिन योना के निशान को छोड़कर कोई और निशान उन्हें नहीं दिया जाएगा। इन सब बातों के कहने के बाद यीशु वहां से चले गए। शिष्य झील की दूसरी तरफ जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचकर रहना। वे सोचने लगे कि हम तो रोटी लाना भूल गए हैं। उनके मन की बात जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे कम विश्वास वाले लोगों, तुम आपस में ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए हो? क्या तुम्हें उन 5000 के लिए 5 रोटियां याद नहीं हैं? और 4000 की 7 रोटियों का क्या? बची रोटियों के कितने टोकरे तुमने उठाए थे? तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा था? मैंने तो फरीसियों और सदूकियों के खमीर अर्थात उनकी शिक्षा के बारे में सावधान रहने को कहा था। तब उनकी समझ में आया कि यीशु ने रोटी के खमीर की बात नहीं की थी, लेकिन फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के बारे में सावधान रहने के लिए कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ, लोग मुझे क्या कहते हैं? शिष्यों ने जवाब दिया, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या नबियों में से कोई एक। यीशु ने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने कहा, आप जीवित परमेश्वर के बेटे मसीह हैं। यीशु ने कहा, हे शमौन, योना के बेटे, तुम आशीषित हो, क्योंकि तुमने अपने आप ये नहीं कहा है, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुम पर प्रकट किया है। मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। अधोलोक के दरवाजे चर्च को हरा नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तब यीशु ने शिष्यों को चिताकर कहा, तुम किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूं। उसी समय से यीशु अपने शिष्यों को बताने लगे कि यह उनके लिए जरूरी है कि वह यरूशलेम को जाएं और प्राचीनों, महायाजकों और धर्म शिक्षकों के हाथ से बहुत दुख उठाकर मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठें। यह सुनकर पतरस यीशु को अलग ले जाकर यह कहते हुए गुस्सा करने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो। यीशु ने तुरंत पतरस की ओर फिरकर उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर चले जाओ। तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन इंसानों की बातों पर मन लगाते हो। तब यीशु ने तो अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई मुझे अपनाना चाहता है तो उसे अपने आप से इनकार करके और अपने क्रूस को उठाकर जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा,
जो मुझ पर विश्वास करने की खातिर अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा, वही उसे हमेशा के लिए बचा पाएगा। क्योंकि मनुष्य को क्या फायदा अगर वो पूरी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन अपनी आत्मा ही को खो दे, या वो अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और तब हर इंसान को उसके कामों के मुताबिक मजदूरी मिलेगी। मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग खड़े हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें, मौत का स्वाद नहीं चखेंगे। मत्ती अध्याय 17। 6 दिनों के बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। उनकी मौजूदगी में ही उनका रंग रूप बदल गया। उनका चेहरा सूरज की तरह और कपड़े रोशनी की तरह सफेद हो गए। अचानक मूसा और एलिया यीशु से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, प्रभु, हमारे लिए अच्छा है कि हम सब यहीं रहें। अगर आप इजाजत दें तो हम 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि अचानक एक उजले बादल की छाया ने आकर उन्हें ढक लिया। तभी वहां एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, उसी की सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे डर के मारे मुंह के बल गिर पड़े। यीशु ने आकर उन्हें छूते हुए कहा, उठो और डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो यीशु के अलावा और किसी को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं खुद मरे हुओं में से जी ना उठूं, किसी को ये दर्शन ना बताना। यीशु के शिष्यों ने पूछा, तब धार्मिक शिक्षक ये क्यों सिखाते हैं कि पहले एलिया आएगा? यीशु ने जवाब में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि एलिया आकर सभी बातों को ठीक करेगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि एलिया आ चुका है, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। उन्होंने उसके साथ मनमाना बर्ताव किया। इसी तरह से मनुष्य का पुत्र उनके हाथों दुख उठाएगा। तब शिष्य समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहे थे। जब वे सभी भीड़ के पास पहुंचे, एक आदमी ने आकर घुटने टेकते हुए कहा, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए। वो मानसिक रोगी है और बड़ी पीड़ा में है। वो कभी पानी में और कभी आग में गिर पड़ता है। मैं आपके शिष्यों के पास उसे लाया था, लेकिन वे उसे ठीक नहीं कर पाए। तब यीशु ने जवाब दिया, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? तुम्हारी कब तक सहूंगा? उसे मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने गंदी आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। उसी समय से वह बच्चा ठीक हो गया। फिर अकेले में शिष्य यीशु के पास आए और पूछा, हम उस आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास की वजह से मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास सरसों के बीज के बराबर विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से वहां चले जाओ, तो ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। फिर भी इस तरह की आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है। जब वे गलील ही में थे, यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र को लोगों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। ये सुनकर वे गहरी उदासी में डूब गए। जब वे कफरनहूम आए तो जो प्रार्थना भवन का टैक्स लेते थे, उन्होंने आकर पतरस से कहा, क्या तुम्हारे गुरु प्रार्थना भवन का टैक्स नहीं देते हैं? उसने कहा, हाँ, देते हैं। घर में आने के बाद सबसे पहले यीशु ने बोलना शुरू किया, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पृथ्वी के राजा टैक्स किससे लेते हैं? अपने बच्चों से या विदेशियों से? पतरस बोला, विदेशियों से। यीशु ने उससे कहा, तब तो बच्चे बच गए, लेकिन हम उनके लिए ठोकर का कारण नहीं ठहरेंगे। झील में बंसी डालो
और पहली पकड़ी हुई मछली को ले लो। उसका मुंह खोलते ही तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। मेरे और अपने लिए उसे टैक्स के रूप में दे देना। मत्ती अध्याय 18। उस समय शिष्य ये कहते हुए यीशु के पास आए। स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम बदलकर छोटे बच्चों की तरह ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए जो कोई इस छोटे बच्चे की तरह अपने आप को दीन करता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और जो ऐसे किसी छोटे बच्चे को मेरे नाम में ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। लेकिन जो इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करने वाले किसी एक को चोट पहुंचाए उसके लिए भला ये होगा कि एक चक्की का पत्थर उसकी गर्दन में बांधकर उसे समुद्र की गहराई में डाल दिया जाए। ठोकरों के कारण दुनिया पर हाय, ठोकरें तो लगेगी, लेकिन उस व्यक्ति पर हाय जिसके जरिए ठोकर लगती है। इसलिए अगर तुम्हारा हाथ या पैर तुम्हें ठोकर पहुंचाए तो काट कर अपने से दूर फेंक देना। बेहतर यह है कि तुम लंगड़े या अपंग स्वर्ग में प्रवेश करो, बजाय ये कि 2 हाथों और 2 पैरों के रहते हमेशा के लिए आग में डाले जाओ। अगर तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो इसे निकालकर अपने से दूर फेंक देना। ये अच्छा है अंधे होकर तुम जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम 2 आंखों के साथ नरक की आग में डाले जाओ। ध्यान रखना कि इन छोटों में से किसी को नीचा ना समझना। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत सदा मेरे पिता की उपस्थिति में रहते हैं। जो मुक्ति पाए हुए नहीं हैं उन्हें बचाने में आया हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर एक आदमी के पास 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक भटक जाती है तो क्या वो 99 को छोड़कर खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाता है? और जब उसे पा लेता है, मैं सच कहता हूं कि वो खोई हुई भेड़ के लिए इतना खुश होता है जितना 99 के लिए नहीं होता है। इसी तरह से ये तुम्हारे स्वर्ग में रहने वाले पिता की इच्छा नहीं है कि इनमें से कोई भी छोटा खोने पाए। इसके बजाय अगर तुम्हारा भाई या बहन तुम्हारे खिलाफ बुरा करता है तो अकेले में जाकर उसको उसकी गलती बतलाओ। अगर वो तुम्हारी सुने तो तुमने उसको वापस पा लिया। अगर वो नहीं सुनता है तो 1-2 को भी अपने साथ ले जाओ। तब 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर बात का फैसला किया जाएगा। अगर वो चर्च की भी ना सुने तो उसे टैक्स जमा करने वाला और मूर्ति पूजक ही समझो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अगर किसी विषय पर तुम में से 2 जन एक मन होकर मांगे तो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता के द्वारा वो मिल जाएगा। क्योंकि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच मैं हूं। तब पतरस ने आकर कहा, प्रभु, मेरे भाई या बहन के कितनी बार मेरे खिलाफ बुरा करने पर मैं उसे माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 7 बार, लेकिन 7 के 70 गुना। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है। जब वो अपने नौकरों के साथ अपने हिसाब किताब को करने लगा तो एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास लाया गया जो 10,000 सिक्कों का कर्जदार था। क्योंकि वो कर्ज अदा नहीं कर सकता था, उसके मालिक ने हुक्म दिया कि उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों को बेचकर कर्ज अदा किया जाए। इसलिए नौकर ने गिरकर प्रणाम करते हुए कहा, मालिक, थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस नौकर के मालिक को तरस आया और उसने उसे जाने दिया। उसने कर्ज भी माफ कर दिया। उस नौकर के बाहर निकलने पर उसे साथी सेवक मिला जिसे उसको चांदी के 100 सिक्के देने थे।
उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, जो कुछ तुझे मुझको देना है वो मुझे जल्दी दे। वो नौकर उसके पैरों पर गिरते हुए बोला, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब वापस कर दूंगा। उसने ना मानी, लेकिन जब तक वो पैसा वापस ना कर दे उसे जेल की सजा दिलवा दी। जब उसके संगी साथियों ने देखा कि क्या किया गया है, तो जाकर उसके मालिक को उस नौकर की करतूत बता दी। तब उसके मालिक ने उसको बुलाकर कहा, हे दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया था। जैसे मैंने तुम पर दया की थी, क्या तुम्हें उस पर नहीं करनी चाहिए थी? उसके मालिक ने बड़े गुस्से से उसे सताने वालों के सपुर्द कर दिया, ताकि जब तक वो सब कुछ चुका ना दे वहीं रहे। अगर तुम में से हर एक अपने मन से अपने उस भाई बहन को माफ ना करेगा जिसने तुमको दुख पहुंचाया है, तो मेरे स्वर्गिक पिता भी तुमसे ऐसा ही बर्ताव करेंगे। मत्ती अध्याय 19। यीशु ये बातें कहने के बाद गलील से चल पड़े। वहां से वह यरदन के पार यहूदिया के इलाके में आए। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल पड़ी और उन्होंने वहां पर उनको स्वस्थ किया। फरीसी भी यीशु को परखने के लिए आकर कहने लगे, क्या ये एक इंसान के लिए जायज है कि वह अपनी पत्नी को किसी भी मुद्दे पर तलाक दे दे? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जैसे परमेश्वर ने उन्हें शुरुआत में पति पत्नी करके ठहराया, ये भी कहा, इस वजह से पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक देह होंगे। इसलिए वे दोनों दो नहीं लेकिन एक देह होंगे। इस कारण जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने ये आज्ञा क्यों दी कि तलाकनामा देकर अलग हो जाए? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे कठोर और हठीले मन की वजह से मूसा ने तुम्हें तलाक देने की अनुमति दी थी, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। मैं कहता हूं, जो कोई यौन अनैतिकता के अलावा किसी और वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे और किसी और से विवाह कर ले, वो व्यभिचार करता है। जो कोई त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। यीशु के शिष्यों ने उससे कहा, अगर ऐसा है तो विवाह करना बेकार है। लेकिन यीशु ने उन लोगों से कहा, सभी लोग अविवाहित नहीं रह सकते, सिर्फ वे जिन्हें ये दान दिया गया है। कुछ पैदाइशी नपुंसक हैं, कुछ को लोगों ने नपुंसक बनाया है। कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो व्यक्ति इस स्थिति को अपना सकता है वो अपना ले। तब यीशु के पास छोटे बच्चों को लाया गया ताकि यीशु उनके ऊपर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना करें। लेकिन शिष्यों ने उन लोगों को डांटा। यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों का सा स्वभाव रखने वाले लोगों का ही है। यीशु ने अपने हाथ उन पर रखे और वहां से चल दिए। अचानक ही वहां एक आदमी आकर कहने लगा, अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुम जीवन पाना चाहते हो तो हुक्म मानो। उसने कहा, कौन सा हुक्म? यीशु ने कहा, तुम हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता की इज्जत करना और जितना प्यार खुद से करते हो उतना ही अपने पड़ोसी से करना। नौजवान व्यक्ति ने यीशु से कहा, ये सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, अब मेरे में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वो गरीबों को दे दो, मेरे शिष्य बन जाओ और तुम्हें स्वर्ग में दौलत मिलेगी। यह बात सुनकर वह नौजवान उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक अमीर इंसान के लिए
स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना मुश्किल है। मैं फिर तुमसे कहता हूं, एक सुई के छेद में ऊंट का पार हो जाना आसान है, लेकिन एक अमीर इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाना मुश्किल है। जब यीशु के शिष्यों ने यह बात सुनी तो वे आश्चर्य से भरकर कहने लगे, तो मुक्ति कौन पा सकता है? तब यीशु ने उनकी तरफ देखकर उनसे कहा, इंसान से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तब पतरस ने जवाब दिया, देखिए, आपके पीछे चलने के लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए हमें क्या मिलेगा? और यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम जितनों ने मेरी मान ली है, नई शुरुआत के समय जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा से सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का इंसाफ करेगा, तब तुम भी जो मेरे पीछे आए हो, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हर एक वो जन जिसने घरों, भाइयों, बहनों, पिता, माता, पत्नी, बच्चों या जायदाद को मेरी खातिर छोड़ दिया है, 100 गुना प्रतिफल पाने के साथ ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। परंतु कई जो पहले हैं वे पिछले, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मत्ती अध्याय 20। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे गृहस्थ की तरह है जो बहुत सवेरे उठकर अपने अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए मजदूर ढूंढने निकला। उनके साथ एक चांदी के सिक्के की दिन भर की मजदूरी तय होने के बाद उसने उन्हें काम पर लगा दिया। जब वो सुबह 9 बजे बाहर गया तो तमाम मजदूरों को बाजार में फालतू खड़े हुए देखा और उनसे भी कहा, तुम भी अंगूर के बगीचे में काम करने जाओ और मैं तुम्हें वाजिब मजदूरी दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। दोपहर और तीसरे पहर जाकर उसने फिर वैसा ही किया। शाम 5 बजे फिर दूसरों को फालतू खड़े देखा और पूछा, तुम पूरे दिन यहां ऐसे ही क्यों खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, किसी ने भी हमें काम नहीं दिया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर अंगूर के बगीचे में काम करो और तुम्हें मजदूरी दी जाएगी। शाम होने पर बगीचे के मालिक ने अपने मैनेजर से कहा, शुरू से आखिर तक आने वाले मजदूरों को बुलाकर मजदूरी दे डालो। जिन लोगों को 5 बजे काम पर लगाया गया था, चांदी का 1 सिक्का दिया गया। जब वे लोग सामने आए जिन्हें सुबह से काम पर लगाया गया था, तो उन्हें भी चांदी का 1 सिक्का दिया गया, जबकि वे ज्यादा मिलने की आशा लगाए हुए थे। मजदूरी मिलते ही वे मालिक की शिकायत ये कहकर करने लगे, जिन लोगों ने 1 घंटा ही काम किया उन्हें भी वही मजदूरी दी गई है जो हम सभी को धूप में भारी काम करने पर मिली है। लेकिन उसने उत्तर दिया, दोस्त, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने ही 1 चांदी के सिक्के में काम करना कबूल नहीं किया था? अपना हिस्सा लो और चल पड़ो। ये मेरी मर्जी है कि मैंने उन्हें भी उतना ही दिया है जितना तुम्हें दिया है। क्या यह वाजिब नहीं कि मैं अपने पैसे से जो चाहूं वो करूं? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उदार मन का हूं? इसलिए जो पहले आए हैं वे ऊंचा पद नहीं पाएंगे, और जिनको कोई पूछता भी नहीं वे श्रेष्ठ होंगे। यरूशलेम जाते समय यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र प्रधान पुरोहितों और शिक्षकों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे लोग उसे मार डालेंगे। उसकी हंसी उड़ाई जाने के लिए गैर यहूदियों के हाथ सुपुर्द किए जाने के साथ कोड़े लगाएंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे। वो 3रे दिन जिंदा हो जाएगा। तब जब्दी की पत्नी अपने बेटों के साथ यीशु के कदमों पर गिरकर कुछ मांगने लगी। यीशु ने उसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उनसे कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि आसमानी राज्य में मेरे दोनों बेटों में से एक आपके बाएं हाथ
और दूसरा दाएं हाथ पर बैठे। लेकिन यीशु ने जवाब में कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या मांग रहे हो? क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूँ, और उस बपतिस्मे को लोगे जो मैं लेने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम कर सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम सचमुच में मेरा प्याला पियोगे और मैं जिस बपतिस्मे को लेने पर हूँ उसे लोगे, लेकिन मेरे दाहिने हाथ और बाएं हाथ पर बैठाने का काम मेरा नहीं है, लेकिन ये उनको मिलेगा जिनको मेरे पिता ने तैयार किया है। जब बाकी 10 ने ये सब सुना तो उन दोनों भाइयों से नाराज होने लगे। लेकिन यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि गैर यहूदियों में प्रधान लोग दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, और जो महान हैं वे दूसरों के ऊपर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए। जो सबसे आगे का या ऊंचा पद चाहते हैं उन्हें दूसरों का गुलाम बनना चाहिए। उसी तरह से मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के बजाय सेवा करने आया और अपना जीवन बहुत से लोगों के बदले में देने के लिए आया। जैसे ही वे यरीहो से निकल रहे थे, यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ हो ली। अचानक ही 2 व्यक्तियों ने, जिन्हें आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था और रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, सुना कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं। सुनते ही वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद के बेटे, हम पर दया कीजिए। भीड़ ने उन्हें चिल्लाने को मना किया, लेकिन उन्होंने और जोरों से चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कीजिए। यीशु वहीं खड़े हो गए और उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, स्वामी, यही कि हम देखने लगें। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छू लीं और तुरंत उनकी आंखें खुल गईं। उसी समय वे यीशु को मानने लगे। मत्ती अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के पास बेतफगे के पास जैतून पहाड़ पर पहुंचे, तब यीशु ने अपने 2 शिष्यों को ये कहते हुए भेजा, अपने सामने के गांव में जाते ही तुम एक गधी को उसके बच्चे के साथ बंधी पाओगे। उन्हें खोलकर यहां ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो तुम कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है, तब वो तुम्हें खोलकर तुरंत ले जाने देगा। ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बात पूरी हो कि सियोन के लोगों से कहो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह नम्र है और गधे पर बैठा हुआ है। शिष्यों ने जाकर वही किया जिसे करने का हुक्म यीशु ने दिया था। गधे और उसके बच्चे को लाकर कुछ ने उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए और यीशु को उस पर बैठा दिया। कुछ ने पेड़ों की डालियों को तोड़कर सड़क पर डाल दिया। एक बड़ी भीड़ ने सड़क पर अपने कपड़े बिछाए। भीड़ जो यीशु के आगे और पीछे थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, दाऊद के बेटे को होसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है वह आशीषित है। जब वे यरूशलेम आए, सारा शहर जोश से पूछ रहा था, ये कौन है? भीड़ ने कहा, ये गलील के नासरत के भविष्यवक्ता यीशु हैं। तब यीशु परमेश्वर के भवन में गए और जो लोग वहां खरीदना बेचना कर रहे थे, उनकी मेजों को पलट दिया और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को फेंक दिया। यीशु ने उनसे कहा, यह लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। आंखों से लाचार और पैरों से अपंग लोग भी प्रार्थना भवन में उनके पास आए और यीशु ने उन्हें ठीक कर दिया। जब प्रधान पुरोहित और शिक्षकों ने यीशु के अजीब कामों को देखा और प्रार्थना भवन में बच्चों को चिल्लाते, दाऊद की संतान को होशाना, सुना तो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, क्या तुम ये सुन रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि छोटे बच्चों के मुंह से और दूध पीते बच्चों के मुंह से उन्होंने अपनी तारीफ करवाई? तब वह उन्हें छोड़कर
शहर से बाहर बैतनिया को गए और उन्होंने वहीं रात गुजारी। सुबह जब वे शहर लौटे तो उन्हें बड़ी भूख लगी। रास्ते में जब उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा तो उसके पास गए, लेकिन पत्तियों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाने पर उसने कहा, आज से तुम में कभी भी फल न निकले। तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। शिष्यों ने जब यह देखा तो आश्चर्य से कहा, अरे अंजीर का पेड़ कितनी जल्दी सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम्हारे पास विश्वास है और शक नहीं है तो तुम सिर्फ यही ना करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, लेकिन इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में जा गिरो तो ऐसा हो जाएगा। जो कुछ तुम बिना शक किए हुए दुआ में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। जब यीशु प्रार्थना भवन में आकर सिखा रहे थे तो प्रधान पुरोहित और लोगों के अगुओं ने आकर कहा, तुम ये काम किसके अधिकार से करते हो? और यीशु ने जवाब में कहा, तुम मुझे जवाब दो तो मैं भी तुम्हें बता सकूंगा कि किसके अधिकार से मैं ये काम करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था, स्वर्ग के आदेश से या इंसानों की तरफ से? वह लोग आपस में ही बहस करने लगे। अगर हम कहें स्वर्ग से तो वो हमसे कहेंगे, तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लेकिन अगर हम कहें मनुष्यों की तरफ से तो हमें लोगों का डर है, क्योंकि हर एक जन यूहन्ना को नबी समझता था। उन लोगों ने यीशु को यह जवाब दिया, हमें नहीं मालूम। तब यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये सब काम करता हूं। एक आदमी के 2 बेटे थे। वो उनमें से एक के पास गया और कहा, बेटे आज जाकर मेरे अंगूर के बगीचे में काम कर लो। उसने जवाब दिया, मैं नहीं करता। बाद में उसका मन बदल गया और काम करने गया भी। जब दूसरे बेटे के पास जाकर उसने वही बात कही तो उसका जवाब था, श्रीमान जी अभी जाता हूं। लेकिन उसने वैसा किया नहीं। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में से किसने अपने पिता की बात मानी? उन लोगों ने कहा, पहले ने। यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि टैक्स जमा करने वाले और यौन व्यापार में लगी महिलाएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में दाखिला पाएंगे, क्योंकि तुम्हें सच्चाई के पथ को दिखाने के लिए यूहन्ना आया था, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन टैक्स लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर भरोसा रखा। लेकिन तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उस पर विश्वास कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। उसने उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट भी बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर वो खुद विदेश चला गया। जब फल का मौसम नजदीक आया तो उसने अपने नौकरों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। परंतु किसानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर मारे। फिर उसने दूसरे नौकरों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही किया। अंत में उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। परंतु किसानों ने जब पुत्र को देखा तो आपस में कहने लगे, ये तो उत्तराधिकारी है, आओ उसे मार डालें और उसकी विरासत हमें मिल जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और अंगूर के बगीचे के बाहर निकालकर मार डाला। सो जब अंगूर के बगीचे का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और अंगूर के बगीचे का ठेका अन्य किसानों को दे देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने किसी काम का नहीं जाना था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो उसका फल लाएंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा
और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। मुख्य पुरोहित और फरीसी उनके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में बोल रहे हैं, और वह उन्हें कैद करना चाहते थे, परंतु उन्हें लोगों का डर था, क्योंकि वह यीशु को भविष्यवक्ता मानते थे। मत्ती अध्याय 22। लोगों को उदाहरण या दृष्टांत देते हुए यीशु ने फिर से कहा, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे राजा की तरह है जिसने अपने बेटे की शादी का इंतजाम किया। उसने अपने नौकरों को उन लोगों के पास भेजा जिन्हें नेवता दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। उसने एक बार फिर अपने नौकरों को ये कहला भेजा, नेवते में बुलाए लोगों से कहना कि मैंने खाना तैयार किया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दावत में आ जाओ। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर चल दिए, एक अपने खेत में, दूसरा अपने काम पर। बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें मार भी डाला। जब राजा को यह बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी फौज को भेजकर हत्यारों को नाश किया और शहर को जला डाला। तब उसने अपने नौकरों से कहा, खाना तैयार है, लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे लायक नहीं थे। इसलिए सड़कों के चौराहों पर जिस किसी को पाते हो उसी शादी में न्योता दो। इसलिए वे नौकर सड़कों पर गए और जिस बुरे या अच्छे इंसान को पाया उसे ले आए। इस तरह से शादी का कमरा मेहमानों से भर गया। जब राजा मेहमानों से मिलने आया तो उसने एक ऐसे इंसान को वहां पाया जो दावत के कपड़े नहीं पहने था। उसने उससे कहा, दोस्त, तुम यहां बिना अच्छे कपड़े पहने कैसे आ गए? वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तब राजा ने नौकरों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर ले जाओ और अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सभी लोगों को नेवता तो दिया गया है, लेकिन सभी नेवते में आने की शर्त को मंजूर नहीं करते हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उन्हें किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ यीशु के पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। यीशु ने उन लोगों से पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सब के बाद वो महिला भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बाइबल और परमेश्वर की ताकत नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उनके उपदेश से अचंभित रह गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को जांचने के लिए उनसे पूछा,
हे गुरु, बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उन्होंने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था, नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वो किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। यीशु ने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा के द्वारा उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उन्हें प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हुआ? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। मत्ती अध्याय 23। तब यीशु भीड़ के साथ और अपने शिष्यों से बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, धर्म शिक्षक और फरीसी मूसा के पद पर विराजमान हैं, इसलिए जो कुछ मानने के लिए वे कहते हैं मानो और करो, लेकिन उन सब बातों को मत करो जो वे तुमसे करने के लिए कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं हैं। वे उठाया ना जा सकने वाला बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, लेकिन वे ऐसे बोझ को उठाने में अपनी उंगली से भी मदद नहीं करते हैं। वे लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं। वे अपने तावीजों को बड़ा करते और अपने चोगों की किनार को चौड़ा करते हैं। दावतों में ऊंची गद्दी पर बैठना चाहते हैं और आराधनालय में खास कुर्सी ढूंढते हैं। वे बाजार में दूसरों से सलाम चाहते हैं और शिक्षक कहलवाना मांगते हैं। तुम अपने मन में ये चाह मत रखो कि कोई तुम्हें शिक्षक कहकर पुकारे, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है, वो है मसीह, और तुम एक दूसरे के भाई बहन हो। इस दुनिया में किसी को मेरे पिता कहकर मत बुलाना, क्योंकि तुम्हारे एक ही स्वर्गिक पिता परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में हैं। तुम खुद स्वामी मत कहलाना, क्योंकि सिर्फ मसीह ही तुम्हारे स्वामी हैं। लेकिन जो तुम में सबसे बड़ा है वो सबका नौकर बने। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पखंडी हो। तुम दूसरों के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए रुकावट हो। तुम ना ही खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को दाखिल होने देते हो। हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम लंबी लंबी दिखाने वाली प्रार्थना करके विधवाओं के घर लूटते हो, इसलिए तुम बड़े अपराध के दोषी हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम समुद्र और भूमि की यात्रा करके किसी तरह एक इंसान को अपने मत में ले आते हो, लेकिन उसके बाद उसे अपनी तरह नरक की संतान बना देते हो। अंधे कपटी रास्ता दिखाने वाले, जो कहते हो कि इस प्रार्थना भवन की कसम खाने से कुछ नहीं, लेकिन जो इस भवन के सोने की कसम खाता है वो अपने शब्द से बंध जाता है। बेवकूफों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जो सोने को शुद्ध करता है? तुम कहते हो जो वेदी की कसम खाता वो नहीं, लेकिन जो इस पर रखी भेंट की कसम खाता है वो भी अपने शब्द से बंध जाता है। तुम बेवकूफों और अंधों, क्या भेंट बड़ी है या वो वेदी जो इस पर रखी चीजों को पवित्र करती है? इसलिए जो वेदी की कसम खाता है वो इसकी और इस पर रखी चीजों की कसम खाता है। जो प्रार्थना भवन की कसम खाता है वो इसकी और इसमें रहने वाले की कसम खाता है। जो स्वर्ग की कसम खाता है वो वहां के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां भाग देते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बातों की अनदेखी करते हो। वे है इंसाफ
दया और विश्वास। 10वां भाग देने के साथ ये बातें भी तुम्हें करनी चाहिए थी। अंधे अगुओ, तुम मच्छर को छानते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम प्याले को बाहर से साफ करते हो लेकिन अंदर से वे डकैती और असंयम से भरे हैं। अंधे फरीसियों, पहले प्याले और तश्तरी के भीतरी हिस्से को साफ करो ताकि उनका बाहरी हिस्सा भी साफ हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी कब्रों की तरह हो जो बाहर से खूबसूरत दिखती हैं लेकिन अंदर सड़ाहट है। इसी तरह तुम लोग भी बाहर से लोगों को धर्मी दिखते हो लेकिन अंदर से कपट और बेइंसाफी से भरे हो। कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम नबियों की कब्र बनाते हो और भले लोगों की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि अगर हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो नबियों की हत्या में उनके साझी ना होते। इसी से तो तुम अपनी गवाही आप ही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और बहुतों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती हो और जो तुम्हारे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करती हो, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बच्चों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मत्ती अध्याय 24। जब यीशु प्रार्थना भवन से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके शिष्य उनके पास आकर उन्हें प्रार्थना भवन की इमारत दिखाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या ये सभी तुम देखते नहीं हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसे निकाल फेंका नहीं जाएगा। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे, शिष्य अकेले में उनके पास आए और कहने लगे, हमें बताएं कि ये सब कुछ कब होने वाला है? आपके आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उत्तर में कहा, सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा ना देने पाए। मेरे नाम से बहुत लोग आकर ये कहकर भरमाएंगे कि मैं मसीह हूं। तुम युद्ध और युद्ध की अफवाह सुनोगे। देखो, तुम परेशान मत हो जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जगह जगह अकाल, मरियां और भूकंप होंगे। ये सब कुछ गर्भवती स्त्री को होने वाली प्रसव पीड़ा की तरह होंगे। तब वे तुम्हें सताए जाने के लिए न्यायालय में सौंपेंगे और मार भी डालेंगे। मेरे नाम की खातिर सारे देश तुमसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे और नफरत करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। अनुशासनहीनता के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो आखिरी तक धीरज रखेगा
वही बचेगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे संसार में दिया जाएगा ताकि सब राष्ट्रों को गवाही हो, और तब जगत का अंत होगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को पवित्र जगह में देखो जिसके बारे में दानियल नबी ने कहा था, तब यहूदिया के लोग पहाड़ों पर चले जाएं। जो घर की छत पर हों वो अपने घर से कुछ लेने के लिए नीचे ना आए। जो खेत में हो वो अपने कपड़े लेने वापस घर ना जाए। उन पर हाय जिनके पास उन दिनों में दूध पीते बच्चे या नवजात शिशु होंगे। ये विनती करना कि तुम्हें जाड़े या विश्राम दिन में ये ना सहना पड़े, जैसा दुनिया की शुरुआत से अब तक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ऐसी पीड़ा का समय आने वाला है। अगर वे दिन कम नहीं किए जाते तो कोई इंसान बच नहीं पाता, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए वे दिन कम किए गए हैं। उस समय अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो किसी की बात मत मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होकर बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो चुने हुओं को बहका दें। मैंने तुम्हें पहले ही से सचेत किया है, इसलिए अगर वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो मत जाना, या देखो वो अंदर है, तो भरोसा मत रखना। जिस तरह से बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जहां लाश है वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन क्लेश के दिनों के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद की रोशनी भी जाती रहेगी, आसमान से तारे नीचे गिर पड़ेंगे और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब पुत्र के आने का निशान आसमान में दिखाई देगा। दुनिया के सभी निवासी दुखी होवेंगे। वे परमेश्वर के पुत्र को बड़ी शान के साथ आसमान में बादलों पर आते देखेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को तुरही की बड़ी आवाज के साथ भेजेंगे। वे उनके चुने हुओं को चारों दिशाओं से, आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक के लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत का मतलब सीख लो। जब उसकी डाली कोमल है और पत्तियां निकलती हैं, तुम्हें मालूम होता है कि गर्मी का मौसम पास है। इसी तरह जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो पास में है, बिल्कुल दरवाजे पर ही। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, ये पीढ़ी खत्म नहीं होवेगी। आकाश और पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रहेंगी। लेकिन जहां तक उस दिन और उस पल की बात है, उस विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, लेकिन सिर्फ मेरे पिता जानते हैं। लेकिन जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। जब तक कि नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया और जल प्रलय शुरू नहीं हुआ, लोग खाने पीने और शादी ब्याह में मगन थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और लोगों को बहा नहीं ले गया, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। उस समय दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि प्रभु कब आएंगे। लेकिन ये समझो कि अगर घर के मालिक को ये मालूम है कि रात में चोर किस समय आएगा, तो वो जागता रहेगा और घर में सेंध नहीं लगने देगा। इसलिए तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय में आ जाएगा जिस समय में तुम आशा नहीं कर सकते। ईमानदार और समझदार सेवक कौन होगा? वही ना जिसके मालिक ने उसे घर का प्रबंधक बनाया ताकि उन्हें सही समय पर खाना दे। वही सेवक आशीषित है जिसका मालिक उसे वैसा ही करते पाएगा। मैं तुमसे निश्चय के साथ कहता हूं कि वो उसे अपने सारे कारोबार और धन संपत्ति पर
अधिकारी ठहराएगा। लेकिन अगर वो बुरा नौकर अपने मन में कहे कि मेरे मालिक के आने में देर है, और अपने संगी साथियों की पिटाई करने एवं शराबियों के साथ पीने लगे, तब तो उस नौकर का मालिक एक ऐसे दिन और समय में आ जाएगा जबकि वो उसके आने की आशा भी ना करता होगा। तब वो उसे कड़ी सजा देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उसका भाग कपटियों के साथ होगा। मत्ती अध्याय 25। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों की तरह होगा जो अपने दियों को लेकर दूल्हे से मिलने गईं। उनमें से 5 समझदार और 5 बेवकूफ थीं। बेवकूफों ने दियों के साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने बर्तनों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघते ऊँघते सो भी गईं। बीच रात में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने जल्दी चलो। तभी सभी कुंवारियां उठकर अपने अपने दियों की बत्तियां ठीक करने लगीं। बेवकूफों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दिए बुझ रहे हैं। लेकिन समझदारों ने जवाब में कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो हम सबको ये काफी नहीं होगा। अच्छा ये है कि तुम बाजार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वे तेल खरीदने जा रही थीं, दूल्हा आ गया। जो तैयार थीं, वे दूल्हे के साथ शादी में चली गईं। दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी ये कहते हुए आईं, प्रभु दरवाजा खोलिए। लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि तुम वो समय नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे इंसान की तरह है जिसने दूर देश का सफर शुरू करने से पहले अपने नौकरों को बुलाकर अपनी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी। उनमें से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार पहले को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। तुरंत उसके बाद वो यात्रा पर निकल पड़ा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने इस्तेमाल करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे, उसने 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था, उसने जाकर मालिक के पैसे को जमीन में गाड़ दिया। काफी समय के बाद वापस लौटने पर उस मालिक ने हिसाब मांगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 और लाकर मालिक से कहा, मालिक देखिए, मैंने 5 और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम कुछ ही चीजों में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। जिसे 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, मालिक आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देखिए मैंने 2 और तोड़े कमाए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, बहुत बढ़िया, अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। तब जिस नौकर को 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, मालिक मैं आपको जानता हूं कि आप सख्त मन के हैं। आप वहीं फसल काटना चाहते हैं जहां बोते नहीं हैं। आपने जहां छितराया भी नहीं, वहीं बटोरना चाहते हैं। डर की वजह से मैंने उस तोड़े को जिसे आपने मुझे दिया था जाकर जमीन में गाड़ दिया। देखिए, ये रहा आपका तोड़ा। उसके मालिक ने जवाब में कहा, तुम दुष्ट और आलसी नौकर, तुम जानते थे कि जहां मैं बोता नहीं हूं वही काटना चाहता हूं, वहीं इकट्ठा करना चाहता हूं जहां छितराता नहीं हूं। इसलिए तुमको चाहिए था कि बैंक में जमा करते, तो वापस आने पर मैं ब्याज के साथ उसे ले लेता। इसलिए उससे तोड़ा लेकर उसे दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है
उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। इस निकम्मे सेवक को घोर अंधेरे में फेंक दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी शान में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सभी देश उसकी मौजूदगी में इकट्ठे होंगे। जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह से वो उन्हें अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर रखेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ, जिस राज्य को दुनिया की शुरुआत से तैयार किया गया है उसमें दाखिल हो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं अनजान था, तुमने मेरा स्वागत किया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं जेल में था और तुमने मुझे भेंट दी। तब माफी पा चुके लोग ये कहते हुए जवाब देंगे, प्रभु, हमने आपको कब भूखा देखकर खाना खिलाया था, प्यासा देखकर पानी पिलाया था? हमने कब आपको अनजान देखकर घर के भीतर बुलाया या नंगा देखकर कपड़े पहनाए? या कब हमने आपके बीमार होने या जेल में बंद होने पर मुलाकात की? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं विदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और जेल में था और तुमने मेरे ऊपर ध्यान न दिया। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने आपको कब भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और आपकी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो उन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। ऐसे लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती अध्याय 26। जब यीशु ये सभी बातें कह चुके तो उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें मालूम हो कि फसह के त्योहार के 2 दिन बाद मनुष्य का पुत्र क्रूस पर मारा जाएगा। तब प्रधान पुरोहित, शिक्षक और बुजुर्ग कैफा महापुरोहित के महल में इकट्ठे हुए। चालाकी से यीशु को पकड़कर मारने की साजिश उन्होंने वहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कहा, त्योहार के दिन नहीं, ताकि ऐसा न हो कि लोगों में बवाल हो जाए। जब यीशु शिमोन कुष्ठ रोगी के घर में बेतनिया में थे, एक स्त्री एक अलबास्टर के बर्तन में कीमती इत्र ले आई। उसने कुर्सी पर बैठे हुए यीशु के सिर पर उस खुशबूदार इत्र को उंडेल दिया। शिष्य यह देखकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इसे बर्बाद क्यों कर दिया गया? इसी इत्र को काफी पैसों में बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, इस महिला को क्यों सता रहे हो? उसने मेरे लिए ये किया है। गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इत्र उंडेला है, वो मेरे दफनाए जाने के लिए है। मैं ये सच्चाई बताए देता हूं कि दुनिया में जहां कहीं सुसमाचार दिया जाएगा, वहां जो कुछ इस महिला ने किया है, उसे भी मेरी याद में बताया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से एक था, प्रधान पुरोहित के पास जाकर कहने लगा, मैं खुद यीशु को तुम्हारे हाथों में सुपुर्द कर दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के देना मंजूर कर लिया। उसी समय से वह
यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अखमीरी रोटी के त्यौहार के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे, आप कहाँ चाहते हैं कि हम फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में जाकर फलां व्यक्ति से कहना, गुरु ने कहा है कि मेरा समय नजदीक है। अपने शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे घर पर फसह का त्योहार मनाऊंगा। शिष्यों ने यीशु के कहने के अनुसार किया और फसह तैयार किया। शाम के समय यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठ गए। जब वे सब खा ही रहे थे, तभी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। सभी शिष्य बहुत दुखी हुए और हर एक जन पूछने लगा, प्रभु, क्या वो मैं हूँ? तब यीशु ने जवाब दिया, जो कटोरे में अपना हाथ मेरे हाथ के साथ ही डाल रहा है, वो मुझे पकड़वाएगा। जैसा लिखा है वैसा मनुष्य के पुत्र के साथ होगा। लेकिन अफसोस उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता कि वो इंसान पैदा ही ना हुआ होता। तब यहूदा, जिसने यीशु को धोखा दिया था, पूछा, स्वामी, क्या वो मैं हूँ? यीशु ने कहा, तुमने खुद ही कबूल कर लिया है। यीशु ने धन्यवाद देकर रोटी के टुकड़े करके शिष्यों को देते समय कहा, लो, खाओ, ये मेरी देह को दिखाती है। फिर यीशु ने प्याले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सभी इसमें से पियो। नई वाचा उस खून की तरफ इशारा है जो बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अंगूर के रस को मैं उस दिन तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ फिर से ना पीऊं। भजन गाने के बाद वे सब जैतून पहाड़ पर चले गए। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरी वजह से आज रात तुम सभी लड़खड़ा जाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे पर वार करूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा। पतरस ने जवाब में कहा, आपकी वजह से चाहे सब लड़खड़ाएं, मैं मजबूत बना रहूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं ये सच्चाई बताता हूँ कि इसी रात इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुकोगे। पतरस ने जवाब दिया, मुझे चाहे मरना भी पड़े तब भी मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। सभी शिष्यों ने इसी बात की हामी भरी। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक जगह पर आए और शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो। अपने साथ यीशु पतरस और जब्दी के 2 बेटों को ले गए। वहीं पर उनका मन भारी और दुखी हो गया। तब यीशु ने उन सभी से कहा, मेरा मन बहुत दुखी है और ऐसा लग रहा है मानो मेरा प्राण निकला जा रहा है। यही इंतजार करो और जागते रहो। जैसे ही वे थोड़ा आगे गए, मुंह के बल गिरकर पिता से कहने लगे, मेरे पिताजी, अगर ये हो सकता है तो ये दुख का प्याला मुझे ना पीना पड़े। फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु ने आकर शिष्यों को सोता देखकर पतरस से कहा, ये क्या, तुम मेरे साथ 1 घंटे भी जाग न सके? जागते हुए पिता से विनती करो ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। आत्मा सरगर्म है लेकिन देह कमजोर है। दूसरी बार यीशु आगे बढ़ गए और कहने लगे, मेरे पिताजी, अगर ये प्याला मुझे पीना है तो आपकी मर्जी पूरी हो। दोबारा लौटने पर यीशु ने फिर उन्हें सोता पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर यीशु फिर आगे बढ़ गए और वही बात कहकर तीसरी बार प्रार्थना करने लगे। वापस आने पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम अभी तक सो रहे हो और आराम कर रहे हो? देखो, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य के पुत्र को धोखा दिया जाए और अपराधियों के सुपुर्द किया जाए। उठो, चलो देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया है। यीशु ये कह ही रहे थे कि अचानक 12 में से
यहूदा वहां आ पहुंचा। उसके साथ लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। ये लोग प्रधान पुरोहितों और बुजुर्गों की तरफ से भेजे गए थे। धोखा देने वाले ने पहले ही से ये बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसे तुम पकड़ लेना। तुरंत वह यीशु के पास पहुंचा और चुंबन लेते हुए कहा, गुरुजी प्रणाम। यीशु ने कहा, दोस्त, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वहां पहुंचकर उन्होंने यीशु के ऊपर हाथ डालकर उन्हें पकड़ लिया। अचानक यीशु के साथ के लोगों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर तलवार चला दी, जिससे प्रधान पुरोहित के नौकर का कान कट गया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख लो। जो लोग तलवार से मारते हैं उन्हें भी तलवार से मारा जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि अगर मैं अपने पिता से कहूं, क्या वो 12 पलटन से ज्यादा स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज नहीं सकते? लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जैसा पवित्र वचन में लिखा है वो कैसे पूरा होगा? तभी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या जिस तरह से चोर को पकड़ा जाता है उसी तरह से तुम तलवारें भाले लेकर मुझे पकड़ने आए हो? प्रार्थना भवन में अक्सर मैं तुम लोगों को सिखाया करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बाइबल में लिखी बातें पूरी हों। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़ भाग खड़े हुए। जिन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया वह उन्हें प्रधान पुरोहित कैफा के पास ले गए, जहां शिक्षक और बुजुर्ग अगुवे इकट्ठे थे। लेकिन एक दूरी पर प्रधान पुरोहित के आहते में जाकर पतरस नौकरों के साथ बैठ गया ताकि देखे कि फिर क्या होगा। प्रधान पुरोहित, बुजुर्ग और सारी सभा उन्हें मार डालने के लिए झूठी गवाही की तलाश में थे। हालांकि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, लेकिन कुछ सच्चाई सामने नहीं आई। आखिर में 2 व्यक्तियों ने आगे आकर कहा, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के घर को 3 दिन में धराशायी कर सकता हूँ और 3 दिन में फिर बना भी सकता हूँ। तब प्रधान पुरोहित ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या आप कोई जवाब नहीं देते? ये लोग तो आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन यीशु खामोश रहे। तब प्रधान पुरोहित ने यीशु से कहा, मैं जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो हमें बताइए। यीशु ने उससे कहा, तुमने कह ही दिया है। इसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बाद तुम परमेश्वर के पुत्र को अधिकार के पद पर आसीन और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इसके बाद प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, यह निंदा कर रहा है। अब हमें और गवाहों की क्या जरूरत? अब तो तुम लोगों ने स्वयं ही इसके मुंह से सुन लिया है। तुम क्या सोचते हो? उन्होंने जवाब में कहा, वह मौत की सजा के लायक है। तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और घूंसों से मारा। दूसरों ने थप्पड़ मारा और कहा, मसीह जी, बताइए किसने मारा आपको? इसी दौरान पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। तभी एक नौकरानी लड़की आकर कहने लगी, तुम भी तो गलील के यीशु के साथ थे। लेकिन उसने सबके सामने इनकार करते हुए कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? मैं यह सब नहीं जानता। तब पतरस वहां से निकलकर बाहर आया। तब दूसरी नौकरानी ने उसे देखकर वहां खड़े लोगों से कहा, ये आदमी भी नासरी यीशु के साथ था। लेकिन फिर से उसने शपथ खाते हुए इनकार किया कि वह यीशु को जानता भी नहीं है। कुछ समय के बाद उन्होंने जो वहीं पास खड़े हुए थे आकर पतरस से कहा, तुम्हारी बातचीत से मालूम पड़ता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। तब वह कसम खाकर शाप देते हुए कहने लगा, मैं उस इंसान को जानता तक नहीं हूँ। उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पतरस को यीशु की वह बात याद आई कि उन्होंने ये कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले वह 3 बार उनका इनकार कर चुका होगा। तभी वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मत्ती अध्याय 27। सुबह होते ही सभी प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मार डालने के बारे में
सलाह मशवरा किया। उनको बांधने के बाद वे पुंतियुस पिलातुस को सुपुर्द करने के लिए बाहर ले गए। तब यहूदा, जिसने यीशु को पकड़वाया था, यीशु को पकड़वाया जाता देख अपने आप को कोसने लगा। प्रधान महायाजकों और बुजुर्ग नेताओं के पास 30 चांदी के सिक्के वापस लाकर देते हुए उसने कहा, एक निरपराध को धोखा देकर मैंने अपराध किया है। उन लोगों ने जवाब दिया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम ही देखते बैठो। उसने प्रार्थना भवन में उन सिक्कों को फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। प्रधान पुरोहितों ने उन सिक्कों को उठाकर कहा, उन्हें खजाने में रखना जायज नहीं, क्योंकि यह खून का दाम है। उन्होंने सलाह मशवरा करके कुम्हार का खेत खरीदा ताकि विदेशियों को वहीं दफन किया जा सके। इसलिए उस खेत का नाम आज तक खून का खेत है। तब यिर्मयाह नबी की कही हुई बात पूरी हुई और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए, जो कि एक व्यक्ति का मूल्य आंका गया था। ये मूल्य भी इस्राएलियों ने लगाया था और जैसा परमेश्वर ने हुक्म किया, इस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदा गया। यीशु गवर्नर के सामने खड़े किए गए और गवर्नर ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने जवाब में कहा, तुम खुद ऐसा कह रहे हो। प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग नेताओं के आरोप लगाने पर भी यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम सुन रहे हो कि वे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं? यीशु ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा, जिससे गवर्नर को बड़ी हैरानी हुई। उस त्योहार के दिन हर साल गवर्नर लोगों की पसंद के अनुसार एक कैदी को छोड़ दिया करता था। उस समय बरअब्बा नाम का एक बहुत खतरनाक कैदी था। इसलिए जब वे इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ दूं, बरअब्बा को या मसीह कहलाने वाले यीशु को? उसे मालूम था कि यीशु को ईर्ष्या की वजह से उसके हाथ सुपुर्द किया गया था। जब वह न्याय आसन पर बैठा था, उसकी पत्नी ने यह संदेश भेजा, इस बेगुनाह आदमी के साथ कुछ भला बुरा ना करना। मैंने आज रात स्वप्न में देखा है कि इसकी वजह से मैंने बहुत पीड़ा सही। लेकिन प्रधान पुरोहितों और बुजुर्ग अगुओं ने भीड़ को उकसाया कि वे बरअब्बा को बचा लें और यीशु को मरवा डालें। गवर्नर ने पूछा, तुम इन दोनों में से किसको आजाद देखना चाहते हो? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, तब मसीह कहलाने वाले यीशु के साथ मैं क्या करूं? उन सबों ने ऊंची आवाज से कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। गवर्नर ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वे और ऊंची आवाज से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मामला सुलझने के बजाय बिगड़ता जा रहा है, उसने भीड़ के सामने अपने हाथों को ये कहते हुए धोया, मैं इस निरपराध इंसान के खून से मुक्त हूँ, अब तुम ही देखते बैठो। तब सभी लोगों ने जवाब दिया, इसके खून की सजा हमें और हमारी पीढ़ियों को मिले। तब पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को आजाद कर दिया और यीशु की पिटाई कराने के बाद उन्हें क्रूस की सजा दिए जाने के लिए सौंप दिया। तब गवर्नर के सिपाही यीशु को गवर्नर के महल में ले गए और उनके चारों तरफ सिपाहियों का मजमा लग गया। उनके कपड़ों को उतार कर उन्हें बैंजनी चोगा पहनाया गया। कांटों का ताज बनाकर उन्होंने यीशु के सिर पर रखा और हाथ में एक सरकंडा दे दिया। उनके सामने गिरकर उनकी हंसी उड़ाते हुए वे कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और सरकंडे से सिर पर मारा। हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने उनके बैंजनी चोगे को उतारकर उन्हीं के कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने चल दिए। बाहर आने के बाद उन्होंने शिमोन कुरेनी को पकड़ा और जबरदस्ती उसके ऊपर क्रूस लाद दिया। जब वह खोपड़ी कहलवाने वाले स्थान गुलगुता तक पहुँचे, उन्होंने यीशु को पीने के लिए सिरका और पित्त मिला हुआ दाखरस दिया। उसको चखते ही यीशु ने पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर चिट्ठी उठाई
और उनके कपड़े आपस में बांट लिए। तभी नबी के कहे हुए शब्द पूरे हुए कि उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे कपड़ों पर चिट्ठी उठाई। वहीं बैठे बैठे वे यीशु को ताकते भी रहे। यीशु के सिर के ऊपर उन्होंने ये आरोप लिख दिया, ये यहूदियों के राजा यीशु हैं। उसी समय यीशु के साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया, एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। जो लोग वहां से गुजरते थे वे सभी अपने अपने सिरों को हिला हिला कर कहते थे, तुम जो प्रार्थना भवन को बर्बाद करके 3 दिन में बनाने वाले थे, अपने आप को बचाओ। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ। इसी तरह से प्रधान पुरोहितों ने शिक्षकों और बुजुर्गों के साथ मिलकर हंसी उड़ाते हुए कहा, उसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को न बचा सका। अगर वो इस्राएल का राजा है तो क्रूस से नीचे उतर आए, हम भी विश्वास कर लेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। अगर वो चाहे तो आकर उसे बचाए, क्योंकि उसी ने तो दावा किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसी तरह से उन दोनों चोरों ने भी, जिन्हें दोनों तरफ लटकाया गया था, यीशु की हंसी उड़ाई। उसके बाद दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में घोर अंधेरा छाया रहा। करीब 3 बजे यीशु मसीह ऊंची आवाज में चिल्ला उठे, एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब है, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर खड़े कुछ लोगों ने यह सुनकर कहा, यह आदमी एलिया को बुला रहा है। तुरंत उनमें से एक ने दौड़कर दाख मधु और सिरके में डुबोए स्पंज को एक सरकंडे पर रखकर यीशु को पीने के लिए दिया। बाकी लोगों ने कहा, उसे चिल्लाने दो, अभी देखते हैं कि एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाने के बाद अपनी आत्मा त्याग दी। उसी समय तुरंत प्रार्थना भवन का पर्दा ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में बंट गया। पृथ्वी डोल गई, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से संतों की देह जो सो चुके थे फिर से जी उठी। वे जी उठने के बाद यरूशलेम के, जहां बहुत से लोगों ने उन्हें देखा, सूबेदार और उसके साथ जो लोग चौकीदारी कर रहे थे, भूकंप और दूसरी घटनाओं को देखकर डर कर कहने लगे, ये तो सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे। वहां बहुत सी महिलाएं जो यीशु की सेवा करती थीं और साथ साथ चली आई थीं, दूर से ताक रही थीं। उन्हीं में से मरियम मगदलेनी, याकूब और योसेस की मां मरियम और जब्दी के बच्चों की मां थी। शाम होते होते अरमतिया का यूसुफ नाम अमीर आदमी, जो यीशु को मारने लगा था, आया। पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु की देह मांगी। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उसे यीशु की लाश दे दी जाए। उस लाश को यूसुफ ने साफ मलमल के कपड़े में लपेटकर अपनी उस नई कब्र में रखा जिसे उसने चट्टान में खुदवाया था। उस कब्र के मुंह पर एक बड़े पत्थर को रखवाकर वह वहां से चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने ही बैठी हुई थीं। अगले दिन, जो कि तैयारी के दिन के बाद था, प्रधान पुरोहित और फरीसी पिलातुस के पास आकर कहने लगे, महाशय, जीते जी उस धोखेबाज ने कहा था 3 दिन बाद वो जी उठेगा। इसलिए ये आज्ञा दें कि 3 दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, नहीं तो कहीं उसके शिष्य उसकी लाश को चुरा ना ले जाएं और लोगों में ये बात फैला दें कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। ये तो पहली गलती से ज्यादा बड़ी गलती होगी। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा पहरा बढ़ा दो। इसलिए उन्होंने जाकर पत्थर पर मोहर करके और संतरी को बिठाकर पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया। मत्ती अध्याय 28। विश्राम दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र पर आईं। अचानक एक जोरदार भूकंप आया
क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया, कब्र के दरवाजे पर से पत्थर हटाकर वह उसी पर बैठ गया। दिखने में वह रोशनी की तरह था और उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। डर की वजह से पहरेदार कांपने लगे और मरे हुए इंसान की तरह हो गए। स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा, डरो मत, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उन्हीं को तुम ढूंढ रही हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जी उठे हैं। उसने कहा, आओ और वे जगह देखो जहाँ उनकी लाश रखी थी। जल्दी जाकर उनके शिष्यों को बताओ कि वे मरे हुओं में से जी उठे हैं। वे तुमसे पहले गलील पहुंचेंगे, तुम वहीं पर उनसे मिल पाओगे। डर और आनंद से भरे वे कब्र से दौड़ी ताकि शिष्यों को जाकर खबर दें। जैसे ही वे ये खबर शिष्यों को देने वाली थीं, रास्ते में यीशु की मुलाकात उनसे हो गई। उनके पास आकर उन लोगों ने यीशु के पैर छू लिए और दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाकर मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को जाएं, वहीं पर वे मुझे मिलेंगे। जब ये महिलाएं जा रही थीं, कुछ पहरेदार वहां दिखाई दिए। उन्होंने प्रधान पुरोहितों को सब कुछ बता दिया। जब उनकी मुलाकात कुछ और परिचित लोगों के साथ हुई, तो उन्होंने सिपाहियों को बड़ी रकम देते हुए किसी के पूछने पर यह कहने के लिए कहा कि रात को जब हम सो रहे थे तब उनके चेलों ने आकर उनके शव को चुरा लिया। अगर ये बात गवर्नर के कान तक पहुंचती है तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें बचा भी लेंगे। उन्होंने पैसे लेकर वही किया जैसा उनसे कहा गया था। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तब 11 शिष्य गलील के उस पहाड़ पर चले गए जिसके विषय में यीशु कह रहे थे। जब शिष्यों ने यीशु को दर्शन में देखा और प्रणाम किया, परंतु कुछ लोग संदेह भी करने लगे। यीशु ने आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो, जब तक कि दुनिया का अंत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।